ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है ना, वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है। ये एक ऐसा बाहरी झटका है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और यहाँ तक कि हमारे आंतरिक स्थिरता को भी हिला देने की ताकत है। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए आखिर दांव पर लगा क्या है। ये चेतावनी कोई और नहीं बल्कि सीधे भारत के प्रधानमंत्री की ओर से आ रही है। और ये तुलना ये कोई मामूली बात नहीं है। सोचिए 2020 का कोविड लॉकडाउन, जब सब कुछ थम गया था। ये बयान इस हालात की गंभीरता को एक झटके में साफ कर देता है। तो सवाल ये है कि संकट आखिर इतना बढ़ा कैसे, और इस क्षेत्र में अभी चल क्या रहा है। चलिए समझते हैं। देखिए, ये अब सिर्फ कुछ देशों के बीच का मामला नहीं रहा। ये संघर्ष कह सकते हैं एक जंगल की आग की तरह फैल गया है और कई दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। मतलब ये एक बड़ा क्षेत्रीय संकट बन गया है। और जब भी पश्चिमी एशिया में अस्थिरता होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो समझते हैं कि आखिर पश्चिम एशिया दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। एक तो ये ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का हब है और दूसरा दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार के रास्ते यहीं से गुजरते हैं। अब इस लड़ाई की वजह से ये सारी जरूरी सप्लाई चेन्स के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। और यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है। भले ही भारत इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन इसके झटके इतने जोरदार होंगे कि ऐसा महसूस होगा जैसे हम इसका हिस्सा ही हैं। ये बाहरी झटका हमारे देश के लगभग हर पहलू पर असर डालने वाला है। भारत के लिए ये संकट एक साथ 4 अलग-अलग मोर्चों पर एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। आइए एक एक करके देखते हैं ये चारों मोर्चे कौन से हैं और ये भारत को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ेगा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर। हम इस इलाके से भारी मात्रा में कच्चा तेल और एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे ज़रूरी रास्तों में कोई भी रुकावट आई तो इसका मतलब होगा सप्लाई में ज़बरदस्त कटौती। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी चाबहार पोर्ट और INSTC जैसी रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी दांव पर लगी हैं। अब इस स्लाइड पर जो आंकड़ा दिख रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। कच्चे तेल की कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक प्राइस शॉक है जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। देखिए, ये एनर्जी संकट एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है। तेल की कीमतें बढ़ीं तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा बढ़ता है। रुपए पर दबाव आता है और फिर देश में महंगाई बढ़ती है और आखिर में इन सबका असर देश की ग्रोथ रेट पर पड़ता है जो धीमी हो सकती है। तीसरा मोर्चा मानवीय है। ये आंकड़ा देखिए, पश्चिम एशिया में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इस संघर्ष के बीच उनकी सुरक्षा पक्की करना भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता और एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मानवीय पहलू के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी जुड़ा है। ये प्रवासी हर साल लगभग $100 अरब भारत भेजते हैं। ये रकम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत जरूरी है और अब ये भी खतरे में है। और आखिर में चौथा मोर्चा है कूटनीति का। भारत को एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ रहा है, बिल्कुल किसी रस्सी पर चलने जैसा। एक तरफ ईरान है जो हमारी एनर्जी और कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका हैं जो डिफेंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए अहम हैं। इस लड़ाई में न्यूट्रल बने रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर संकट अपने साथ कुछ मौके भी लेकर आता है। तो चलिए अब नुकसान और संभावित फायदों का एक संतुलित विश्लेषण करते हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए, ये हालात को बिल्कुल साफ कर देती है। नुकसान की लिस्ट लंबी है, एनर्जी की असुरक्षा, व्यापार में रुकावट, प्रवासियों का संकट। लेकिन दूसरी ओर कुछ संभावित फायदे भी हैं, जैसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने का मौका, एनर्जी के नए स्रोत ढूंढने की प्रक्रिया को तेज करना और दुनिया के मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाना। तो ये संकट असल में भारत के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। क्या भारत दबाव में आकर किसी एक गुट की तरफ झुक जाएगा या फिर ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूती से दुनिया के सामने रखेगा? और यहीं पर भारत के लिए एक बहुत ही खास मौका छिपा है। अपनी न्यूट्रल पोजीशन की वजह से भारत लड़ाई में शामिल पक्षों के बीच एक मीडिएटर यानी एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। अगर भारत इसमें कामयाब होता है तो दुनिया में उसकी साख और प्रभाव दोनों में जबरदस्त इजाफा होगा। तो इन सब चुनौतियों और मौकों को देखते हुए भारत को आगे क्या करना चाहिए? एक असरदार रणनीति क्या हो सकती है? एक साफ सुथरे,
3 स्टेप वाले अप्रोच की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में हमें तुरंत संकट से निपटना होगा, तेल के नए स्रोत ढूंढना और अपने लोगों को सुरक्षित रखना। मीडियम टर्म में हमें अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा, और लॉन्ग टर्म में हमें ऐसे बड़े सुधार करने होंगे ताकि भविष्य में इस तरह के झटकों का हमारी अर्थव्यवस्था पर कम से कम असर पड़े। और अंत में ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, ये सच है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े संकट ही बड़े बदलावों को जन्म देते हैं। सवाल ये है कि क्या भारत इस संकट को एक अवसर में बदलकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनकर उभर सकता है।